पता नहीं कहाँ चली गई है। एक बात तो तय है कि वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई। नहीं डैड, वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। यार मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी हुआ होता तो मुझ तक खबर पहुंच चुकी होती, बट नथिंग एट ऑल। अब देखो, शायद जल्द वो शफीक की तरफ पहुंच जाए। तुमने शफीक को तो सारी सिचुएशन क्लियर कर दी है ना? नहीं नहीं डैड, मैं क्या कहता उनसे, जिसको हिफाजत का वादा करके यहाँ लाया था उसको रास्ते में खो बैठा। आर यू इन लव विद दुआ? ओ माय गॉड, मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं। डैड तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे एग्जैक्टली? टेल मी। वो दुल्हन का जोड़ा, जेवर, दुआ का रोना, तुम्हारा चुप रहना, अजान, तुम एग्जैक्टली क्या छुपा रहे हो मुझसे? डैड अब करता हूं दुआ से मोहब्बत। शादी के वक्त नहीं थी। शादी? अजान? कुछ सुने अपने आप को कि तुमने अभी क्या कहा है? शादी कर ली तुमने? तो मुझे शर्मिंदा कर दिया आज यार। सर झुका दिया तुमने। दुआ को किस हाल तक पहुंचा दिया तुमने? और क्या करता मैं? आपके कहने से ही मैं उनके घर गया था, शादी करवाई। वो लोग लालची थे। क्या क्या कहूं मैं आपसे? और दुआ को इन हालात में मैं ऐसे नहीं छोड़ सका, इसलिए मैंने कबूल किया उसे। अब बताएं मुझे, मैंने क्या गलत किया? मॉम के सामने मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन सोचा था आप मेरा साथ देंगे, मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। आप तो मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। जियो मेरे शेर, जियो। आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुमने दुआ को इज्जत दी, तुमने तो कमाल कर दिया है यार। वैसे वैसे ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? परफेक्ट फॉर दिस हाउस। खूबसूरत है, घर की बच्ची है, सलीका शार है, सबसे बढ़कर अच्छे इखलाक वाली। और तुम्हारी मॉम को बतौर बहू सिर्फ वही झेल सकती है। रिलैक्स डैड, अब इतना भी खुश नहीं हो। मॉम को कौन मनाएगा? मैं वजाहत से बात करूंगा। वो एक समझदार आदमी, अगर वो मान गया ना तो फिर तुम्हारी मॉम के सामने कोई और चॉइस नहीं रहेगी। समझे तुम? ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। और पीछे क्यों हटेंगे? और वो लड़की रुमाना, उसका तो बहुत ही दिमाग खराब है, पागल है, वो साइको है। बेटा वक्त से पहले इतना नहीं सोचते। आई एम सो हैप्पी कि इतनी प्यारी बच्ची तुम जैसे लंगूर को मिल कैसे गई। लंगूर? डैड अब आप ज्यादती करें। मैंने एक हीरो की तरह दुआ की हेल्प की थी जब उसकी बारात लौट गई थी। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब मैं शफीक से खुद बात करूंगा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी बहू को घर लाएंगे, जो उसका हक है, पूरी इज्जत देंगे उसको। लेकिन वो है कहाँ? मेरे ख्याल से उसने कहीं पनाह ले रखी है, क्योंकि ना तो वो हैदराबाद गई, ना ही किसी हॉस्पिटल, ना ही किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है। आई थिंक विल हैव टू वेट हियर। या तो वो हैदराबाद पहुंच जाएगी या फिर घर वापस लौट आएगी। खाली हाथ निकली है बच्ची, मुश्किल में तो होगी।
आई होप सो उसका जल्दी पता चल जाए। बहुत परेशान हूं। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और सुनो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है कोई तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकता, सुना? जी बेगम साहिबा, वो एक्सीडेंट ने काम आसान कर दिया। ओह, तो क्या मर गई? अच्छा ही हुआ, जान छुटी। नहीं बेगम साहिबा, अभी जिंदा है। उसको किसी तरह वहीं उलझा कर रखो और दुआ का पता किसी को नहीं मिलना चाहिए, खास तौर पर हैदर को। जी ठीक, हो जाएगा। होशियारी से काम करने का है ये मुराद। अगर काम मेरी मर्जी का होगा तो दाम तुम्हारी मर्जी का। ठीक है बेगम साहिबा। अच्छा, वो कब तक रखना है दुआ को वहां? मैं बताऊंगी, लेकिन अभी उसको हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देना। हैदर और अजान को यही लगना चाहिए कि वो जहां है अपनी मर्जी से है। ठीक है, लेकिन वो लोग यकीन कर लेंगे? करना पड़ेगा। मैं ऐसा सिनारियो क्रिएट करूंगी कि उनको यकीन करना पड़ेगा। बेगम साहिबा, दुआ बहुत शोर मचाई। अब ये छोटे छोटे काम तो मैं सिखाऊंगी, ये तुम्हें खुद टैकल करना आना चाहिए। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा। गुड। और हाँ, एक और बात, मुझे बार बार बात रिपीट करने की आदत नहीं है, सो जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही होना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। हेलो। हाँ यार, तुझे याद कर रहा था मैं। कहाँ था तू? क्यों, खैरियत? दुआ मिल गई क्या? कहाँ थी, कहाँ से मिली? नहीं ना, दुआ नहीं मिली अभी तक। तो तू इसलिए खुश हो रहा है कि दुआ से तेरी जान छूटी? और अब रोमाना? बड़ा बेवफा है तू। यार तू कैसा आदमी है यार, बिला वजह रुमाना को हमेशा बीच में ले जाता है। फिर? यार सुन तो ले, अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो दुआ पता नहीं कहाँ है, दुआ नहीं मिल रही। क्या ठीक? यार वो मैंने ना डैड को बता दिया है। वाकई? तो क्या पड़ा? थप्पड़, मुक्का, लाते? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो मुझे गले लगा लिया। बड़ी बात है। अभी भी मेरिकल्स होते हैं क्या? मुझे तो लगा था कि तू जायदाद से आग हो चुका होगा। हाँ, इसके चांसेस अभी बाकी हैं क्योंकि मॉम को नहीं बताया। हो, यानी मरने के अभी भी पूरे चांसेस हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं खुश हूं, बहुत खुश। चल बात करता हूं बाद में, बाय।
ये बंद क्यों है? मुराद मुझे यहाँ लॉक करके गया है। तुम कहाँ थे? घर से गायब हो। मैडम के काम से गया था। इतना लंबा काम, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो गया है? क्या हो गया? मैडम ने दुआ को एक बार फिर घर से निकाल दिया। वो सुनाई, वो बेचारी रात के अंधेरे में खामोशी से घर छोड़ के चली गई और किसी को बताया भी नहीं। अच्छा, फिर? सब उसे ढूंढ रहे हैं। सब कौन? आजान बाबा गए हैं और साहब भी जगह जगह ढूंढ रहे हैं। सही। और एक बात तो बताओ, तुम्हें तो घर की हर बात का पता होता है, इस बात का तुम्हें पता नहीं। आपने बता दिया ना, पता चल गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पता है कि दुआ कहाँ है। मुझे क्यों पता होगा? मैडम का हर काम तो तुम किया करते हो और मैडम ने ही दुआ को घर से निकाला है। बूढ़े हो गए हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। साथ! आ रही है मामा। साथ कहाँ? आ रही है मामा। खोलो, खोलो, मेरा साथ बुला रहा है मुझे। खोलो, खोलो ना। हाँ, मेरा साथ बुला रहा है मुझे। खोलो, खोलो, खोलो। वो कभी नहीं आ सकती साल, कभी नहीं। तुम कहाँ थी अब तक? डैड, आप जाग रहे? मुझे लगा आप सो गए होंगे। मैंने पूछा कहाँ थी तुम? वक्त देखा है? आज से पहले तो आपने कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा मुझसे डैड, तो अब क्यों? तुम्हारा टास्क पार्टी से अटेंड करना नहीं है, बल्कि आजान हैदर है। अभी तक एक कॉल नहीं की उसने मुझे। अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी रोमाना बजा दूं डैड। अहमक लोगों के साथ तुम पार्टीज करती फिर रही हो। जानती भी हो कि आजान किस किस्म का लड़का है, फिर भी। तो क्या करूं? जाकर उसके घर बैठ जाऊं क्या? हाँ हाँ, जाओ उसके घर। और क्या कहूंगी मैं उसे? तुम उससे ये कहना कि तुम उसे मिस कर रही थी और और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम मिलना चाहती थी। That's it। तुम्हारी ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगा और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जहां भी वहां पर नहीं है। ओह आई सी। तो आप बिजनेस को टेक ओवर करेंगे और मैं घर को टेक ओवर करूंगी।
क्योंकि मुझे हर चीज अपनी उंगलियों पर नाचती हुई चाहिए, या यूं समझो कि अपनी उंगलियों के इशारे पर चाहिए। समझी? मुझे हर चीज अपनी उंगलियों के इशारे पे चाहिए। कहाँ गए थे? दरवाजे को इस तरह से बंद करके कहाँ गए थे? दुआ जी, आराम से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो चक्कर आ जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मुराद। मैं पूछ रही हूँ, दरवाजे को यूं बाहर से लॉक करके क्यों गए थे और कहाँ? साइमा की वजह से, ताकि वो बाहर ना जाए। एक दो बार बाहर जा चुकी है, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बस, और कोई बात नहीं। तो जब मैं घर के अंदर थी तो फिर दरवाजा बाहर से लॉक क्यों? आपका ध्यान नहीं रहा, माजरत, बस आदतन लॉक किया, कह रहा हूं ना, और कोई बात नहीं। तुम इसी तरह रोजाना दरवाजे को बाहर से लॉक करके जाते हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अक्सर खाला रुकती हैं यहाँ पे, आज आप थी तो ध्यान नहीं रहा उनको बुलाने का, और इसी बेध्यानी में ताला भी लगा दिया ताकि लोग गलत ना समझें, बस। प्लीज खाना खा लें, आपको दवा भी लेनी है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। क्या कर रही हैं आप? रेस की बेहुरमती होती है। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। इरादे क्या है तुम्हारे? खाना क्यों नहीं खा रहे हैं आप? क्या कहा तुमने? खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं यार, परेशानी तो कोई नहीं है, बस कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या? दुआ के बारे में सोच रहा हूँ कि उसे किसी को तो कांटेक्ट करना चाहिए था, खास तौर पे तुम्हें तो कांटेक्ट करना चाहिए। मुझसे तो नाराज है वो। इतना सब कुछ हो गया और मैं खामोश रहा। ऑनेस्टली पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, उनके सामने मैं इतना कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ। नहीं बेटा, ये कमजोरी नहीं है, ये माँ बाप का एहतराम है। मैंने तुम्हें हमेशा से यही सिखाया है कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पे माँ और उसके बाद बाप आता है। लेकिन आज मैं ही तुम्हें कह रहा हूं कि सच बोलना भी जिहाद है। अपनी बात करनी आनी चाहिए यार, वरना वही हाल होता है जो बेचारी दुआ का है इस वक्त। न जाने तुम्हारी बीवी इस वक्त कहां भटक रही होगी बेचारी। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब से दुआ के मुताबिक हर फर्ज का ख्याल मैं रखूं। शाबाश, मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि दुआ कहाँ होगी। कहाँ है डैड? बताऊं? बताओ। मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। ऐसे मदद होती है दरवाजा लॉक करके, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है।
ना तुम मुझे मेरे गांव जाने दे रहे हो ना कहीं और। आप गलत समझ रहे हो। अच्छा तो लाओ मुझे अपना फोन दो। किसको फोन करेंगी आप? अजान साहब को? नहीं, अपने चचा जान को। उनसे कहूंगी कि वो यहाँ आए और मुझे लेकर जाए। दो फोन। चली जाइएगा, लेकिन ऐसे नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे घर जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। थोड़ी तबीयत को संभलने दें, मैं खुद छोड़ के आऊं। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ना तुम पर ना किसी और। तुम ऐसा करो कि मुझे मेरे गांव की बस में छोड़ाओ, मैं चली जाऊंगी खुद। इस वक्त कोई बस नहीं चलती, मैं सुबह आपका इंतजाम करता हूँ। प्लीज खाना खा लीजिए। मैडम यहाँ क्यों है? ये घर है मुराद का। अच्छा, मुराद से आपको कोई काम था तो घर बुला लेते। जब बेटियों को लेने आते हैं ना तो इंसान खुद आता है। आपका मतलब है कि दुआ यहाँ है? अनबिलीवेबल, वो 2 दिन से हमको परेशान देख रहा था लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला। इसका जवाब तो अब जहां आ रही है। तुम हो कौन? मैं दुआ। कौन दुआ? मुराद लाया है ना तुम्हें यहाँ? क्या लगती हो मुराद की? कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। फिर तो ये भी जानती होगी कि मुराद कितना बड़ा गुनाहगार है। और इस गुनाह का गम सारी जिंदगी मनाएगा। मरने के बाद भी ये गम खत्म नहीं होगा। जानती हूँ मैम, आपके बच्चे के साथ जो कुछ। उसका नाम मत लो। मुझे उसकी याद मत दिलाओ। उदास तो तुम भी लगती हो। बस दर्द की शक्ल अलग है। पागल नहीं हूं मैं, डरो मत। दर्द जब खुद से बढ़ जाता है ना तो आहें निकलती। चली जाओ यहां से।
वरना यहाँ की नहुसत तुम्हें भी निकल जाएगी। जा! तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया। तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाँव है घनी मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। आप हुआ तुम यहाँ? ये कौन सा तरीका है मुझसे छुपने का? तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हाथ छोड़े मेरा। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतना रूड क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? माना कि मॉम ने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया ना तुम्हारे साथ गलत। चलो मेरे साथ, डैड वेट कर रहे हैं तुम्हारे। मानी वो भी इंतजार कर रहा है, उसने खाना तक नहीं खाया। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब बस हैदराबाद जाऊंगी। चलो बस मेरे साथ। हाथ छोड़े मेरा, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अब इस बेनाम रिश्ते का बोझ उठाए थक चुकी हूँ। तो तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन फिर भी तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कैसे रुकती अज़म? मेरा इंतजार कर सकती थी। आप आकर क्या कर लेते? बताएं, हमारे इस रिश्ते को नाम दे सकते थे? अपनी मॉम के सामने ये कह सकते थे कि मैं आपकी क्या लगती हूँ? बोले अज़ान, जवाब दे। नहीं नहीं कहना चाहती हूँ। हरीश बेटा, मेरे कहने पर भी घर नहीं चलोगे? पापा, आप वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। डैड ये सब मुराद की वजह से हो रहा है। उसने बुआ को यहाँ छुपा रखा है हमसे। मुराद को कुछ मत कहिएगा। बाबा, मैंने ही उन्हें मना किया था कि वो किसी को कुछ मत बताए। असल में उन्हीं की वजह से मेरी जान भी बची है। जान बची? सीरियसली? डैड, आप मुराद को अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक नंबर का घटिया इंसान है। उसकी हर बात, हर काम के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर होती है। मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा, वो मेरा घर नहीं है, और उस रात के बाद अगर मैं चाहूँ भी ना, तब भी मैं वहां वापस नहीं जा सकती। बेटा, वो
वो घर तो उसी दिन तुम्हारा हो गया था जिस दिन तुमने पहला कदम रखा था वहां। तुम्हें देखकर मुझे लगा जैसे मेरी कोई बेटी मुझे मिल रही है। अब तो तुम बेटी और बहू दो ओहदों पर फाइज हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है। अगर ये नालायक मुझे पहले दिन ही बता देता ना, ओन करता तुम्हें, तो मैं तुम्हारा साथ देता, तुम्हें इन तकलीफों से ना गुजरना पड़ता। प्लीज आप प्लीज ऐसा मत करें, आप मुझे शर्मिंदा करें। इसकी गैर जिम्मेदारी की मैं तुमसे माफी ऐसे मत कहें बाप। तुम्हारा घर एक बहू के नाते तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये ऐसे नहीं मानेगी। कान पकड़ो। ये आप मुझसे कह रहे हैं? कान पकड़ो, कान पकड़ो, वाकई कान पकड़ो। तुम इसे लेकर घर जाओ और हॉस्पिटल दिखाते जाना। मुझे मुराद से एक जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं घर आता हूँ। मैं गाड़ी मंगवा लूंगा दूसरी, डोंट वरी। थैंक यू। आप कोई काम था, मुझे बुला लिया होता। यहाँ क्यों आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेखबरी में दुआ को यहाँ रखने की? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं साहब, कोई जवाब नहीं। अब से जैसा मैं कहूंगा ना वैसा ही करोगे तुम। फोन लगाओ जहां रखो, स्पीकर पर। लेकिन साहब, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। बेगम साहिबा वो दुआ भाग गई। भाग गई? कैसे भाग गई? एक जरा सी लड़की तुम लोगों से नहीं संभाली गई? मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा दवाइयाँ लेने। मुराद, मुराद, आज तक तुमने कोई अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा है। अब कैसे चूक गए? मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे।
मैं ढूंढ लूंगा उसको। तुम रहने ही दो, मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आती हूँ, फिर खुद ही कुछ करती हूँ। जो उस लड़की से मिलता है वो उसी का होके रह जाता है। मुराद, तुम्हारा सिर्फ अब एक ही काम है, उस घर में क्या चल रहा है तुमने फौरन से मुझे रिपोर्ट करनी है। समझ आ रही है ना? जी।